द स्टेजेस ऑफ लेबर। तो बेसिकली हम लोगों ने 3 स्टेजेस में लेबर को डिवाइड किया था। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेज से। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज सेड टू बी इस्टेब्लिश्ड व्हेन देयर आर रेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस विद इफेक्टिव डिसेंट ऑफ फीटस एंड डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के हम लोगों के पास कुछ साइनस सिम्टम्स आते हैं। वो क्या आते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा रेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस विद इफेक्टिव डिसेंट ऑफ द फीटस एंड डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, देन उसके बाद उन्होंने बताया है कि अ मल्टी पैरस वुमन मे हैव डायलेटेड cervix of 3 cm without being in labor, whereas a primiparous woman may be established labor at lesser cervical dilatation. अब multiparous woman और primiparous women क्या होती हैं? multiparous woman वो होती है with a woman with a multiple histories of pregnancies. ठीक है, multiple pregnancy की हिस्ट्री के साथ जो आएगी, और primiparous वो होती है वो woman होगी जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी। तो multiparous woman जिसकी ऑलरेडी बहुत सारी प्रेगनेंसी की हिस्ट्री के साथ आ चुकी है, उसका जो सर्विक्स होगा वो डायलेट होगा 3 सेंटीमीटर तक। बट जो पैरिस है जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उसका जो हमारे पास सर्विकल डायलेटेशन होगा वो लेसर डिग्रीज में होगा। ठीक है, द मिडवाइफ इज स्किल्ड टू असेस ईच प्रेजेंटिंग वुमन टू डिटरमाइन व्हेन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज इस्टेब्लिश्ड। अब जो मिडवाइफ स्किल्ड होती है, जिनको ऑलरेडी आइडिया होता है, वो ईजिली इसको आइडेंटिफाई कर सकती हैं। ठीक है, व्हेन द रेगुलर यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शंस आर इस्टेब्लिश्ड दे बिकम प्रोग्रेसिवली लॉन्गर। अब जब यूट्राइन मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लॉन्गर होती जाएंगी, स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी, क्लोजर टुगेदर होती जाएंगी। ठीक है, और फॉर द मोस्ट ऑफ द वुमेन दीज कॉन्ट्रैक्शंस आर पेनफुल एंड मे रिक्वायर सम ऑफ द एनाल्जेसिया। अब मोस्ट वुमेंस के साथ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं, तो हमें एनाल्जेसिया भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, विद इन द यूट्रस द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एक्सर्ट एन इंटरमिटेंट अपवर्ड पुल ऑन द लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस एंड सर्विक्स। अब हम देखेंगे जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई हैं तो किस तरह की फोर्स जो है वो होगी। अब यूट्रस का जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है ना, वो यूट्रस के लोअर सेगमेंट के ऊपर अपवर्ड पुल में फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, इंटरमिटेंट अपवर्ड पुल होगा, लेकिन जो फीटस होगा एट द सेम टाइम फीटस के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। दिस कम्बिनेशन ओपन्स द सर्विक्स पुशिंग द फीटस अगेंस्ट थ्रू इट। अब इस कम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस की वजह से सर्विक्स जो है वो ओपन हो जाएगा, फीटस को पुश करेंगे अगेंस्ट थ्रू इट। इट हैज़ बिन कंपेयर्ड टू पुलिंग अ पोलो नेक स्वेटर ओवर द हेड। अब इसकी एग्जाम्पल कंपेयर किया उन्होंने कि पोलो नेक स्वेटर को जैसे हम ओवर द हेड हम लोग पुल कर रहे होते हैं ना, सेम उसी तरह। ठीक है, यूट्रस के लोअर सेगमेंट के ऊपर इंटरमिटेंट अपवर्ड पुल होगा और फीटस के ऊपर जो है वो डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। इस कम्बिनेशन की वजह से सर्विक्स ओपन होगा और फीटस को अगेंस्ट पुल करेंगे हम लोग, पुश करेंगे अगेंस्ट थ्रू इट। ठीक है, द फर्स्ट स्टेज इज़ ऑलमोस्ट द लॉन्गेस्ट स्टेज। ठीक है, और हम इन एडिशन द यूट्राइन कैविटी बिकम्स प्रोग्रेसिवली स्मॉलर। जब हमारे पास जो सर्विक्स फीटस अगेंस्ट पुश हो रहा है, उसके बाद हमारे पास यूट्राइन कैविटी जो होगी वो प्रोग्रेसिवली स्मॉलर होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद द फर्स्ट स्टेज जो होती है वो हमेशा सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट स्टेज होती है, और ये एंड कहाँ पे होगी या कंप्लीट कब होती है हमारे पास फर्स्ट स्टेज। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि हमारे पास इट इज़ सेड टू बी कंप्लीटेड व्हेन द सर्विक्स हैज़ रीच्ड फुल डायलेटेशन अबाउट 10 सेंटीमीटर डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फीटल हेड टू अलाउ द फीटल हेड थ्रू टू प्रोसीड डाउन द वेजाइना। ये फर्स्ट स्टेज जो हमारे पास कंप्लीट तब होगी जब एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर तक जो है हमारे पास सर्वाइकल की डायलेटेशन हो जाएगी, और डिपेंड कर रहा होता है कि साइज़ ऑफ द हेड ऑफ द फीटस क्या है। ठीक है, ताकि वो इजीली जो है वो प्रोसीड डाउन कर सके वजाइना में। देन हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज देयर इज ऑफन नोटिसेबल चेंज इन द टेम्पो ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस, देयर मे बिकम मोर वाइडली स्पेस्ड एंड इवन लिटिल शॉर्टर व्हाइल स्टिल रिमेन्स मोर इंटेंस। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस पहले हमारे पास क्लोजर टुगेदर थी, यहाँ वाइडली स्पेस्ड हो जाएंगी। पहले बहुत ज़्यादा लॉन्गर थी, सेकंड स्टेज में शॉर्टर हो जाएंगी। ठीक है, वाइल स्टिल रिमेनिंग इंटेंस, बट उसकी पेन की इंटेंसिटी सेम रहेगी। ठीक है, उतनी ही इंटेंस रहेंगी। दिस कंटिन्यूड एक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल्स फर्दर रिड्यूसेस द साइज ऑफ द यूट्रस एंड एक्सपेल्स द फीटस फ्रॉम इनटू द वजाइना। अब जो यूट्राइन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी हो रही थी, उसकी वजह से क्या होगा, यूट्रस का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और वो एक्सपेल कर देगा फीटस को इनटू द वजाइना, और ये सारा प्रोसेस जो अकम्पनीड होता है ना वो होगा वुमेन बाय कंपेलिंग अर्ज टू बियर डाउन। ठीक है, अब इसमें मसल्स की बात करते हैं, कौन कौन से मसल्स सपोर्ट कर रहे होंगे। द डायफ्राम एंड द एब्डोमिनल मसल्स आर ब्रॉट इनटू एक्शन टू हेल्प पुश द फीटस आउट। ठीक है, अब जितने भी डायफ्राम और जितने भी एब्डोमिनल मसल्स होंगे वो सब के सब क्या करेंगे, पुश आउट करेंगे फीटस को। ठीक है, उसके बाद
द पेल्विक फ्लोर डिस्टेंड्स ओवर द प्रेशर। अब पेल्विक फ्लोर के ऊपर भी प्रेशर आएगा जिसकी वजह से प्यूबोरेक्टालिस एंड प्यूबोकॉक्सिजियस मसल्स आर पार्टेड एंड पुश्ड असाइड एंड आउटवर्ड, ठीक है। एंड द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द पेरिनियम एक्सटेंड्स टू फॉर्म अ कैनल विच कटर्स फॉरवर्ड द कॉकेक्स। अब ये आपको ऐसे याद रखना है कि सबसे पहले प्यूबोरेक्टालिस और प्यूबोकॉक्सिजियस मसल्स जो हैं वो पार्टेड हो जाएंगे, ठीक है, और पुश्ड असाइड एंड आउटवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो पेरिनियम का सॉफ्ट टिश्यू है ना वो एक्सटेंड होकर एक कैनल बना देगा जो कि फॉरवर्ड गटर करेगा कॉकेक्स को। द कैनल प्रोट्रूड्स डायरेक्टली एंटीरियर। जब कैनल जो है वो प्रोट्रूड हो जाएगा तो वो एंटीरियरली डायरेक्ट होगा, ठीक है। इट टेक्स टाइम फॉर द पेरिनियम टू स्ट्रेच सफिशिएंटली टू अलाउ द फीटस थ्रू। अब वो इतना ज़्यादा पेरिनियम को स्ट्रेच करेगा कि फीटस उसमें से इजीली मूव ऑन हो जाए, ठीक है। एंड परफॉर्मिंग द एपिसियोटमी। अब एपिसियोटमी यहाँ पे परफॉर्म की जाती है डेट में एक्सेलरेट इट्स डिलीवरी। एपिसियोटमी बेसिकली इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक छोटा सा इंसिजन लगाते हैं हम लोग, ठीक है, पेरिनियम पे, ताकि हम लोग एक्सेलरेट कर सकें डिलीवरी को, ईज कर सकें डिलीवरी को, ठीक है। द सेकंड स्टेज इज नॉर्मली मच शॉर्टर देन द फर्स्ट, एंडिंग विद द बर्थ ऑफ द बेबी। अब ये जो स्टेज है ये फर्स्ट के कंपेयर करें तो ये शॉर्टर स्टेज है और ये एंड होगी जब हमारे पास बर्थ ऑफ द बेबी हो जाएगी, ठीक है। थर्ड स्टेज की बात करते हैं। द थर्ड स्टेज इज़ डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा वंस इट हैज़ डिटैच्ड फ्रॉम द यूट्राइन वॉल। अब थर्ड स्टेज बेसिकली वो स्टेज होती है जिसमें हम लोग ना सेकंड में बेबी भी डिलीवर हो गया। अब थर्ड में क्या होगा, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा होगा वंस इट डिटैच फ्रॉम द यूट्राइन वॉल, जब तक वो यूट्राइन वॉल से डिटैच नहीं हो जाता, ठीक है। और बेसिकली ये यूजुअली जो होती है ये शॉर्टेस्ट फेज होती है हमारे पास लेबर की, ठीक है।